है आप सभी का सोमवार की सुबह पावर ब्रेकफास्ट में। आइए देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट से हमारे बाजारों के लिए कैसे संकेत हैं। अच्छी शुरुआत है। गिफ्ट निफ्टी नजर डालिए 90-91 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ वहां से आ रही है। डाउ फ्यूचर्स फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें 30-35 अंकों की कमजोरी यहां से आ रही है। जापानीज मार्केट निके आज बंद है और फिलहाल कोरिया के बाजार में हम देख रहे हैं फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। शुक्रवार का सत्र कमोडिटी मार्केट के लिए काफी एक्शन पैक्ड रहा। सोने चांदी मेटल्स में स्ट्रेंथ दिखी। कच्चा तेल थोड़ा सा नरमी लेकर बंद हुआ, लेकिन वीकली आधार पर स्ट्रेंथ दिखी है। क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और ये जो हफ्ता है ये इवेंट्स के लिहाज से, ट्रिगर्स के लिहाज से किस तरह से महत्वपूर्ण है, ये समझ लेते हैं। दीपांशु के पास है पूरी डिटेल्स। दीप मॉर्निंग, बहुत अच्छा प्रदर्शन हमने देखा है बीते हफ्ते, तो कहां से स्ट्रेंथ मिली और अब आगे कहां ध्यान देना है? आज सुबह एशिया पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर काफी एक्टिविटी हो रही है। जापान में एक्टिविटी नहीं होगी क्योंकि वहां पर छुट्टी है, बट चीन में हमने देखा सैटरडे को इनकी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और स्टिमुलस लाने का इन्होंने वादा किया है। कहा है कि इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए और मेजर्स उठाए जाएंगे। डेट के जरिए भी इकोनॉमी में फंड इन्फ्यूजन किया जाएगा, बट इन्होंने स्टिमुलस की कोई भी डिटेल नहीं दी। तो मार्केट काफी हैवी एंटिसिपेशन में गया था सैटरडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कहा उन्होंने कि स्टिमुलस और लेकर आएंगे, बट क्या डिटेल्स होंगी, कितना पैसा डालेंगे, किन सेक्टर्स में पैसा डाला जाएगा, क्या और कुछ किया जाएगा, उसकी कोई डिटेल्स नहीं आई। तो वहां से थोड़ी निराशा जरूर है। साथ ही आज सुबह दोनों कोरिया, साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच टेंशन आपको ओवर द वीकेंड बढ़ती हुई दिखी है। स्पेशली कल नॉर्थ कोरिया ने बॉर्डर पर अपनी फोर्सेस को तैनात रहने को कहा है। थोड़ी टेंशन वहां से बढ़ रही है। अब देखना पड़ेगा रशिया यूक्रेन और मिडिल ईस्ट तनाव के बीच एक और नई टेंशन अगर यहां से आती है कि नहीं, बट ये थोड़े डेवलपिंग फैक्टर्स हैं। बट अदरवाइज ग्लोबल बाजार अच्छे मूड में आपको दिख रहे हैं। फ्राइडे का सेशन काफी बढ़िया रहा। अमेरिकी बाजारों के लिए नई ऊंचाई पर आपको जाते हुए दिखे हैं। डाउ 400 अंक उछलकर नए रिकॉर्ड्स पर है। S&P 500 पहली बार 5800 के ऊपर गया। नास्डैक में आपने बढ़िया खरीदारी आती हुई देखी। इसके साथ ही रसल 2000 जो इनका स्मॉल कैप इंडेक्स है, वहां पर जबरदस्त तेजी थी। 2% का उछाल आपने आते हुए देखा है। मजबूत बैंक्स के नतीजों पर बाजार में एक अच्छी तेजी बनी है। जेपी मॉर्गन और वेल्स फार्गो दोनों के अच्छे नंबर्स आए थे और दोनों स्टॉक्स में 3.5 से 5.5% तक की आपने तेजी आती हुई देखी। तो वहां से बाजार का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। थोड़ी बॉन्ड यील्ड इनकी भी बढ़कर आई है, 4.1% के करीब है। बट जो इनका पीपीआई डेटा आया है, एक तरह से होलसेल इन्फ्लेशन डेटा आया है, वो अनुमान से बेहतर था। 1.8% का अनुमान था, उसके सामने 1.6% का आया है। तो बाजार आपको अच्छे मूड में ही होते हुए दिखे हैं। डॉलर पर रखिएगा नजर। लगातार डॉलर इंडेक्स में आपको रिकवरी दिख रही है। 103 के पार है इस समय और इसकी वजह से कमोडिटीज में सुस्ती है। स्पेशली कच्चा तेल जो 1.5% गिरकर अब $78 के नीचे आया है। शुक्रवार को सोने में हमने बड़ा उछाल दिखा था, बट आज थोड़ा प्रेशर यहां पर भी बन रहा है। यह हफ्ता काफी अहम रहेगा क्योंकि नतीजों का सीजन शुरू हो गया है। बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली जैसे और बैंक्स के यूएस में नतीजे आएंगे। सितंबर के रिटेल बिक्री और आईपी के आंकड़े आएंगे। साथ ही फेड के कई सदस्य भाषण भी देने वाले हैं। तो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पर हमारी नजर है, साथ ही नतीजों पर भी नजर है। बट नेट ग्लोबल बाजार अच्छे मूड में आपको दिख रहे हैं। चलिए, ग्लोबल